अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सरदार सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आपका पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम शख्सियत तो नहीं कहेंगे, एक चवल आदमी कहेंगे, एक चवल इंसान कहेंगे, जो खच्चर नहीं होती, खच्चर खच्चर टाइप इंसान, ठीक है? जिसको ना बात करने की तमीज़ है, ना उसका दीन है, ना उसका कोई ठिकाना है, ना उसका कोई मुँह है, ना उसका पैर है, ना सर है। एक अजीब नमूना है इस पाकिस्तान में, जो कभी किसी तरफ मुड़ जाता है, कभी किस तरफ मुड़ जाता है, कभी वो पॉलिटिशियन बनने की कोशिश करता है, कभी वो बहुत बड़ा आलम बनने की कोशिश करता है, कभी वो सियासतदान बन जाता है, कभी वो आर्मी वाला बन जाता है, कभी वो फलाना बन जाता है, ठीक है? उसका कोई एक करैक्टर है ही नहीं। दरअसल वो जो है ना उसका कोई करैक्टर नहीं है, वो जिस तरफ उसको चाबी दे दो बस वो उस तरफ मुड़ जाता है। उसका नाम है इंजीनियर मिर्ज़ा अली, ठीक है? मिर्ज़ा साहब का जो अभी पिछले अरसे जो आजकल जो ट्रेंडिंग चल रही है, तो मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो इतना कोई ख़ास इंसान नहीं है, एक चवल टाइप आदमी है, ठीक है? वो मज़हब के जो है ना एक मज़हब के रूप में आया हुआ है और लोगों को गुमराह कर रहा है, जिसके पास कोई तालीम नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई उसकी अपनी हैसियत नहीं है, ठीक है? लेकिन वो फ़तवे इतने बड़े-बड़े लगा देता है जैसे कोई बहुत बड़ा आलिम दीन है या बहुत बड़ा कोई ये तीस मार खान है। मेरे हिसाब से ये एक चवल इंसान है जिसको कोई दीन का कुछ अली पे भी नहीं पता और आके जो है ना मुँह उठा के ये जो है ना अपने साथ वो 8-10 जोकर बिठाता है सामने और जो है ना इस तरह कैमरे के सामने आके और ऐसी बातें करना शुरू कर देता है जैसे इससे बड़ा हुब्बे वतन, इससे बड़ा सच्चा मुसलमान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। पिछले दिनों इसने बात की, इसके 2 बल्कि 2 इंटरव्यूज़ हुए, इसके भट्टी साहब ने लिया और दूसरे हमारे चैनल 24 न्यूज़ से रेहान भाई ने लिया। तो रेहान भाई ने इससे मुसलसल एक सवाल पूछा, जिसका ये जवाब शैं बैं करता रहा, इसने जवाब-शवाब कोई नहीं दिया उसका। उन्होंने सिर्फ़ सिंपल इतना सवाल पूछा, उसने कहा मैं रेहान भाई ने मैं भी इंजीनियर हूँ, आप भी इंजीनियर हैं, मुझे अपना ज़रिए माश बता दें कि आपकी आमदनी क्या है? पैसा कहाँ से आपके पास आता है? आप कोई जॉब नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते, ये जो आपने इतना बड़ा सेटअप बनाया हुआ है, ये लोग हैं, ज़ाहिर बात है घर-बार है, ये सर्कल कैसे चलता है आपका? ठीक है? तो कोई मरीज़-शरीज़ देता है आपको, कोई इस तरह की चीज़ देता है, तो वो कहते हैं नहीं, मुझे कोई मुरीद नहीं देता, मुझे कोई बंदा नहीं देता। उन्होंने कहा फिर पैसे कैसे? अल्लाह देता है। उन्होंने कहा यार अल्लाह क्या देता है? अल्लाह तो मेहनत करोगे तो अल्लाह देगा, ऐसे अल्लाह कैसे देता है? ठीक है? जी अल्लाह देता है, रात को सोते हैं पैसे मिल जाते हैं, मतलब उन्होंने कुछ यही जवाब नहीं दिया इस बंदे ने। तो फिर भट्टी साहब ने भी इन्होंने बहुत सारे सवालात किए इससे, इसने यही ऐं बैं शैं करता रहा, ठीक है? किसी एक बात का भी सही जवाब नहीं दिया। जब इसके पास कोई आता है, ठीक है, इससे बहस करने के लिए या इससे बातचीत करने के लिए, ये दुम दबा के गायब हो जाता है, ठीक है? इसका अता-पता ही नहीं होता और टीवी पे बैठ के या ये यूट्यूब पे बैठ के ये ऐसी-ऐसी बातें करता है जैसे इससे बड़ा सच्चा मुसलमान कोई नहीं है। मेरे हिसाब से इसको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। ये इंतहाई एक चवल इंसान है। इसको सुनना, ठीक है, एक फ़िज़ूल काम है। इस जैसे बंदे को सुनकर मैं टाइम बर्बाद करने वाला जो है ना मैं कहूँ टाइम बर्बाद करेंगे। इसको बिल्कुल सुनना नहीं चाहिए, फ़िज़ूल आदमी है और ना इसको कुछ पता है, ठीक है? अगर आपको किसी से इख्तिलाफ़ भी है ना, तो वो एक रेस के साथ इख्तिलाफ़ इंसान करता है। इस तरह नहीं करता, वड़ गया, तू, तड़ास, फलाँ-फलाँ, ये वो आदमी क्या है, कुछ जोकर टाइप आदमी इसको बिठाया हुआ है, पता नहीं किस चक्कर में ये आया हुआ है, क्या ये बेच रहा है, कोई समझ नहीं है इसकी। खैर इस जैसे फ़ितने से जो है ना बचें, ये एक फ़ितना है और मैं आपको ये वीलॉग करने का मकसद सिर्फ़ ये था कि ऐसे फ़ितनों से जो है ना बचें और दूर रहें।